पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस आग भड़क उठी। 500 केवी की तमाम लाइनें ट्रिप कर गईं। बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, उमरकोट, कंबर शहदाद कोट के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। NTDC के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। पंजाब के तमाम स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ा दी गई। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक अब इजाफी तातीलात होंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी 10 जनवरी को खुलेंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत मुल्हिका इलाकों में तालीमी इदारे 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। छुट्टियों में तोसी असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग और सर्द मौसम की वजह से की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सर्द इलाकों में पहली ही 29 फरवरी तक छुट्टियां हैं। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से मंजूर। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और थर पारकर के इंतखाबी मैदान से आउट। शहबाज शरीफ का लाहौर और कराची में इलेक्शन लड़ने का रास्ता क्लियर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी लाहौर और सरगोदा से क्लियर। IPP के जहांगीर तरीन और अलीम खान, PTIP के सरबरा परवेज खटक के कागजात नामजदगी मंजूर। अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ने का रास्ता क्लियर। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा PTI मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्की साख, तशख्खुस और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का नोटिस ले। अवाम को हक़ राय दही से महरूम करना मुल्क को इंतशार में धकेलने की साजिश है। धांधली का कोई ऐसा हरबा बाकी नहीं जिसे अब तक PTI के खिलाफ इस्तेमाल न किया गया। कागजात नामजदगी मंजूरी या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। शेख रशीद के रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामंजूर। ख्वाजा आसिफ के हल्के से उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात भी मंजूर न हुए। मुनिस इलाही और वालिदा कैसरा इलाही के कागजात भी मुस्तरद। मेहरबानो कुरैशी, जैन कुरैशी कागजात भी मंजूर न हुए। अटक से जुल्फी बुखारी, मेजर ताहिर सादिक के कागजात भी मंजूर न हुए। चकवाल से अयाज अमीर के कागजात भी मुस्तरद। झेलम से फवाद चौधरी और एहलिया हिबा फवाद के कागजात मंजूर न हो सके। हिबा फवाद के PP 26 पिंड दादन खान से कागजात नामजदगी मंजूर। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक के कागजात भी मंजूर। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी मंजूर। उस्मान बुजदार, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, गुलाम सरवर खान और नदीम अफजल चंद भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर शामिल। शहराम तरकई, शाहिद खटक, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात भी मंजूर न हुए। शानदाना गुलजार, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर खान के कागजात पर भी एतराज। मुस्ताक गनी, फजल हकीम, गुल जफर खान, इफ्तिखार मशवानी भी शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बदीन की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा के दोनों बेटों के कागजात भी मुस्तरद हो गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से 93 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, शेख अंसर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के कागजात भी मंजूर। बाबर आवान के भी कागजात नामजदगी मंजूर।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच अपना दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कोई आम इलेक्शन नहीं। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन तकरीबकार है और कौन मेमार है, कौन दिलों में जहर घोल रहा है और कौन मुल्क को जोड़ रहा है। 9 मई का वाकया बड़ा दिल खराश था। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो, हमने पत्थर मारना नहीं सिखाया था। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। देखें जो वादे कर रहा है वो पूरे भी करेगा या नहीं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो मुल्क की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंबर शहजाद कोर्ट में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 3 जानें चली गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी। बावल नगर में आरिफ वाला रोड पर भी हादसा, धुंध के बाइस बस उलट गई, 13 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में भी 2 बसें आपस में टकरा गई, हादसे में 5 अफराद जख्मी। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों में आतिशज़दी के वाक़यात, 3 अफराद जख्मी। नेशनल स्टेडियम के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुलजार हिजरी कंट्री गार्डन अपार्टमेंट के करीब भी गाड़ी में आतिशज़दी, आग लगने से 2 गाड़ियां जल गई। लाहौर में 3 अफराद के कत्ल का हौलनाक वाक़या। चौंक के इलाके में मुलजिमा ने मुबैना तौर पर सास, सुसर और नंद को कत्ल करके घर को आग लगा दी। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। कराची में तेज रफ्तार ड्राइवर बाप बेटे की जान ले गया। बल्दिया यूसुफ गोड में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हुक्काम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 40 साला बाप और 7 साला बेटा शामिल। FBI ने 32 अरब रुपए के मार्जिन से वसूली का हदफ अबूर कर लिया। जुलाई से दिसंबर तक FBI का मुतवक्के हदफ 4,425 अरब रुपए था। 32 अरब रुपए हदफ से जायद जमा हुए। 2023 में सिंध पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अहम कार्रवाइयां। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में जराइम पेशा अफराद से पुलिस के 3000 से ज्यादा मुकाबले हुए, जिनमें कराची समेत सूबे भर में 278 मुल्जिमान मारे गए, 16,000 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 1 साल के दौरान 1,736 गैंग्स का खात्मा किया। सिंध रेंजर्स के साल में दहशतगर्दी के खिलाफ 109 ऑपरेशंस, 151 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 11 टारगेट किलर्स, 30 भत्ताखोर और 5 अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया। डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मुनशियात फरोशी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशंस में 2,292 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद वाले खबरदार, कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर को 1,000 रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र कार ड्राइवर को 2,000 रुपए तक भरना होंगे। जुर्मानों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। रंग बिरंगे शीशे पर 1,500 रुपए जुर्माना होगा। मोटरवे और हाईवे पर ट्रैफिक कवानीन तोड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। हद रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने पर 2,500 रुपए जुर्माना होगा। नए जुर्मानों का इतलाक कल से होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए देना होंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना होगा। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने पर 1,500 रुपए जुर्माना आयद होगा। मोटरवे पर कल से एम टैग के बगैर गाड़ी का दाखिला बंद होगा। कराची से बड़े बड़े नाम इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर। नबील गबोल, सलीम मांडवी वाला और कादिर पटेल शामिल। हाफिज नईमुर रहमान, महमूद मौलवी के कागजात मंजूर कर लिए गए। हलीम आदिल शेख और सईद अफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सुन्नी तहरीक के सरवत इजाज कादरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद।
2023 पानी और पन बिजली के मंसूबों के लिए बेहतरीन साल रहा। वापडा ने 34 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा की, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज्यादा है। पन बिजली की इजाफी पैदावार से मुल्की खजाने को 106 अरब रुपए की बचत हुई। वापडा ने पानी और पन बिजली के जारी मंसूबों के कई अहम अहदाफ भी हासिल कर लिए।